Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टाइम एंड टेंस के लिए दो बात याद रखिए बस। पहला क्या, कौन सा टेंस है और उसमें कौन सा वर्ब लगाना है। जैसे अगर हम पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा, ये पहला आप याद रखिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रिंसिपल वर्ब का या तो पहला रूप लगेगा या तो पांचवा। हाँ, हो सकता है कि अगर असर्टिव छोड़ करके इंट्रोगेटिव या निगेटिव आ जाए तो डू या डज का भी सहारा लिया जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डू या डज भी वर्ब का पहला और पांचवा रूप ही है। डू वर्ब का पहला रूप और डज वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब जो है, समझिए फिर से कुछ बेसिक से समझ लीजिएगा। पहला रूप इसको हम बोलेंगे प्लूरल वर्ब और वो PV5 होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखिए जो नाउन आप पढ़े थे और वर्ब भी पढ़ चुके हैं। नाउन जितना भी रहता है वो सब सिंगुलर में रहता है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। और वर्ब के साथ उल्टा क्रिया है, वर्ब जो है वो प्लूरल रहता है, उसका सिंगुलर बनाना पड़ता है। जैसे समझिए अगर दिया हुआ है बॉय, तो ये नाउन है और ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, बॉय, यस लगाकर। उसी प्रकार से अगर दिया हुआ है गो, तो ये जाना सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर हम बनाएंगे यस लगाकर, तो उल्टा होता है। नाउन सिंगुलर रहता है, प्लूरल बनाते हैं यस या यस जोड़कर। वर्ब जो है वो प्लूरल रहता है, सिंगुलर बनाते हैं यस या यस जोड़कर। तो ये चीज याद रखिएगा। और यही तो यस या यस जोड़ करके हम प्लूरल सिंगुलर बनाए हैं, इसी को हम बोलेंगे वर्ब का पांचवा रूप। और जो पहले है वो वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप सब प्लूरल रहेगा और उसको सिंगुलर बनाएगा। क्यों बनाइएगा, जैसे अगर सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर। जैसे आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा तो सिंगुलर वर्ब PV5 यस लगा हुआ, ही गोज होगा, ही गो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहीं पर आ गया आई, आ गया यू, आ गया बी, तो आप PV1 लगाइएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, ये तो फर्स्ट पर्सन, इसका तो अलग रूल भी चलता है। ये सभी क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल में क्या लगाइएगा, गो यानी कि PV। तो ये जो चीज हो गया कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। सीधा सीधा समझिए, वर्ब का पहला रूप और पांचवा। और अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव आ गया तो आपको डू या डज का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज आप रखिएगा कि ये PV1 या PV5 लगेगा कब, यानी कब हमको PV1 या PV5 यूज करना है। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका याद रखिएगा। नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य को बताने में। अब ध्यान दीजिए छोटू, टाइम एंड टेंस में प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप का प्रयोग कब कीजिएगा, अगर वह हम देखेंगे सेंटेंस से, वाक्य से, कि वो सार्वभौमिक सत्य को बतला रहा है। सार्वभौमिक सत्य मतलब ऐसा सत्य, ऐसा ट्रूथ जो सब जगह मान्य है, कहीं बदलने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर खड़ा होकर के बोलते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो हम कहीं पर भी खड़ा होकर के 2 और 2 4 ही बोलेंगे, वो 5 नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य। अगर हम यहाँ खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि सूरज पृथ्वी घूमती है, तो कहीं पर भी खड़ा होकर के आपको बोलना पड़ेगा कि पृथ्वी घूमती है, ये बदलने वाला नहीं। अगर हम बोलते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, तो आप कहीं भी खड़े हो जाएगा, पूरब में ही उगेगा, पश्चिम में उगने वाला है नहीं। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य मतलब समझ में आया। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा, वैसा सत्य जो कभी बदलने वाला नहीं। जैसे अगर हम बोलेंगे तेल पानी पर तैरता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य में आएगा कि नहीं, आ जाएगा। आप कहीं भी जाइएगा तो तेल को पानी में डालिएगा, वो तैरेगा ही, तेल पर मिलेगा नहीं। तो ये सब चीज को हम क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य। और अगर ये सार्वभौमिक सत्य है तो इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगाइएगा, पहला या पांचवा। जैसे एग्जाम्पल कुछ आप देखिएगा, देखो ये छोटे, जैसे एग्जाम्पल है
ए टोपी नहीं यहाँ पर उन्हें देख ले बोली बना कैसे है ये द सन खाली स्थान इन द ईस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब तो ऑप्शन बनाया गया है, आपको 4 ऑप्शन भी रहेगा। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है इज राइजिंग, दूसरा ऑप्शन है राइजिंग, तीसरा ऑप्शन है वाज राइज और डी है राइज। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। देखो ये बच्चा समझो, ए बी सी डी चारों ऑप्शन एक ही वर्ब का है, राइज 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 राइज। रूप बदल गया है, इज के साथ आईएनजी, वर्ब का 5वां रूप यस लगा हुआ है, राइज दूसरा रूप, तो सॉरी बाज के साथ है तो तीसरा रूप और ये दूसरा रूप, वर्ब सब वही है। अब इसमें लगेगा कौन, ध्यान दीजिएगा। देखिए राइज का मतलब उगना, सूर्य पूरब में उगता है, ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य। कभी बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी नंबर। क्या लगेगा? CV5। ये हो गया ए बच्चा। और भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, वाइल खाली स्थान ऑन द वाटर, ठीक है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन लीजिए, इज फ्लोएटिंग, बी में फ्लोएटेड, सी में हैज फ्लोटिंग, हैज फ्लोटेड और डी में है फ्लोएड। देखो ये छोटू, वाइल चारों वर्ब देखिए, फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना, बहना, ठीक है। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, फ्लोट, चारों ऑप्शन एक ही वर्ब का है, लेकिन वर्ब का रूप कौन सा लगेगा? अगर हम देखते हैं फ्लोट्स लगा करके, तो तेल पानी पर बहता है या तैरता है, एक ही चीज है, सार्वभौमिक सत्य है, इसीलिए क्या लगेगा? वर्ब का 5वां रूप। अगर इसमें आप कोई भी लगा दीजिएगा वो जाएगा गड़बड़, और इसी का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा ध्यान समझिएगा, टाइम एंड टेंस हार्ड भी बहुत ज्यादा है और आसान भी बहुत ज्यादा है। आसान क्या है? मेरे लिए देखो आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि हमको वो कंडीशन याद है कि सार्वभौमिक सत्य रहेगा तो PV5 लगेगा, PV1 भी रख सकता है, प्लूरल रूरल होगा तो कंडीशन याद रखिए, बहुत आसान है। कंडीशन याद नहीं रखिएगा तब बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन लिख के फिर आगे बताते हैं, जल्दी से नोट करो तो इसको। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अगर किसी के आदत को बतलाता है या उसके स्वभाव को बतलाता है, हैबिट और नेचर, यानी आदत या स्वभाव को बतलाने में, आदत या स्वभाव को बताने में, तो ध्यान दीजिएगा PV1 या PV5 का प्रयोग आप कहां पर कर सकते हैं? अगर किसी का आदत या किसी का स्वभाव को बतलाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ही ऑलवेज खाली इन द क्लास, ठीक है। ही ऑलवेज खाली स्थान इन द क्लास, और इसमें भरने के लिए 4 ऑप्शन भी देख लीजिए, स्लीप्स, बी में है स्लीपिंग, सी में है स्लेप्ट और डी मान लीजिए नन ऑफ दीज भी है। 4 ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, एक तो नन ऑफ दीज को रहने ही दीजिए। स्लीप, 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 तीनों वर्ब स्लीप है सोना, और उसका रूप देखिए 5वां रूप, 4था रूप, 3रा रूप। अब कौन सा रूप लगेगा ये समझिए, तीनों का तो सोना ही है, लेकिन अगर हम इसमें सोना देते हैं तो क्या होगा? देखिए वह हमेशा वर्ग में सोता है, क्या बता रहा है? उसका स्वभाव है या फिर उसका आदत है कि हमेशा क्लास में सो जाता है, आदत को बतला रहा है। तो अगर आदत को बतला रहा है तो हम स्लीपिंग नहीं लगा सकते, स्लेप्ट भी नहीं लगा सकते। आदत को बतलाने में या तो पहला या तो 5वां, तो ही के साथ क्या लगेगा? पहला की 5वां, तो स्लीप सही हो जाएगा।
तो आदत या स्वभाव को बतलाने के लिए आपको PV1 या PV5 का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन में रहेगा। और भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, चिल्ड्रेन देखिए चिल्ड्रेन खाली स्थान चॉकलेट्स, और इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं लाइक, बी में लाइकिंग, सी में लाइक्स और डी में नन ऑफ दीज। देखो ये छोटो बच्चे, अरे देखो लाइक, लाइकिंग, लाइक्स तीनों वर्ब एक ही है, लाइक पसंद करना। अब अगर इसमें आप डालते हैं लाइक को तो क्या अर्थ निकलेगा? बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। बच्चा का आदत या स्वभाव, बच्चा का स्वभाव क्या होगा? चॉकलेट पसंद करेगा। तो अगर स्वभाव को बतलाता है तो क्या लगाइएगा? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का पहला या पांचवा। अब देखो इसमें पहला रूप भी वर्ब का है और पांचवा भी है, दोनों दे दिया। अब लगाइएगा कौन? पहला। क्यों लगेगा पहला? देखिए चिल्ड्रेन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, यानी प्लूरल में PV1, प्लूरल में PV1। क्लियर? लिखिए। तीसरा देखिएगा, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब क्या हो गया? निरंतरता, लगातार। ठीक है, निरंतरता को बतलाने में, निरंतरता को बतलाने में, मतलब देखिए निरंतरता को बतलाने में आप एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ये सभी चीज लगा हुआ रह सकता है तो और आसान बनेगा। कहीं पर एवरीडे देखिए, डेली देखिए, ऑलवेज देखिए, फटाक से लगा दीजिए PV1 या PV5, मतलब वो किसको दर्शाएगा? निरंतरता। एग्जाम्पल देखिएगा, चिल्ड्रेन खाली स्थान टू स्कूल डेली। ऑप्शन ए है गोज, बी है गोज, सी है पेन और डी है गोइंग। अब देखो छोटू, चारों वर्ब का फॉर्म जो है गो का ही है। गो का पहला रूप, गो का पांचवा रूप, गो का दूसरा रूप और गो का चौथा रूप। लगेगा गो, कौन लगेगा? देखिए डेली दिया हुआ है, डेली मतलब रोज, निरंतर, है ना? तो यहाँ पे गो लगेगा। बच्चे प्रतिदिन, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, ये क्या है? निरंतरता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? निरंतरता। निरंतरता को दर्शाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? PV1 या PV5 का। बच्चे बहुवचन था इसीलिए PV1 लगा। ठीक है, अगर यहीं पर मान लो, चलो इसको हटा देते हैं, कर देते हैं ही, तो आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अगर एवरीडे, डेली, ऑलवेज, चलो एक एग्जांपल आप देख लो, लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करिएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आप बोर्ड ए वाक एवरी मॉर्निंग। ए बच्चा कोज पेंट कौन नन ऑफ दी। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? सी खाली स्थान फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या होगा आंसर? चारों देखिए, सॉरी तीन, गोद, बेंट, गोन, तीनों गो का ही फॉर्म है। पांचवा, दूसरा, तीसरा, या कोई भी नहीं लग सकता है, हो सकता है कि चौथा लगता होगा इसमें। देखो कौन सा लगेगा? पहला लगेगा। गलती है, पांचवा लगेगा। वो मतलब ऑप्शन नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? गो। क्या हुआ इसे समझिए। सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह मतलब रेगुलर होगी, टहलने के लिए जाती है। तो प्रत्येक, देखो एवरी डे की जगह पर एवरी मॉर्निंग आ गया। हो सकता है कि एवरी संडे दिया और है, जिसे वह प्रत्येक रविवार को फिल्म देखने जाता है। तो रेगुलर है कि जब भी रविवार आएगा फिल्म देखने जाके करेगा। तो रेगुलर के लिए आपको क्या लगाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? चलिए ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। अभी और बहुत सारा रूल इसमें बचा हुआ है। चौथा देखिए बच्चा,
टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट का, लेकिन आ गया फ्यूचर का। टाइम एंड टेंस का कमाल यही है, ठीक है। टाइम एंड टेंस में आप ये श्योर रहिएगा कोई भी टेंस का प्रयोग कहीं भी आ जाएगा, लेकिन निश्चित कंडीशन होगा। देखिए भविष्य के निश्चित कार्यक्रम या योजनाओं को बताने में, ध्यान दीजिए छोटो, भविष्य तो है, ए बच्चा, भविष्य तो है, लेकिन वो कैसा है? निश्चित। अगर निश्चित कार्यक्रम या योजना है जो भविष्य में होगा, उसको बताने में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। और अगर निश्चित नहीं रहेगा तो उसमें कोई और टेंस लगेगा, वो देखेंगे हम लोग कल। जैसे समझिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो हो सकता है कल दिल्ली नहीं भी जाए, ये निश्चित नहीं, ये मेरा मन पर है। लेकिन एक सेंटेंस आप इसको देखिए, द प्रेसिडेंट खाली स्थान टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल, टुमारो माने आने वाला कल मतलब भविष्य। ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अराइव्ड, विल, अराइव और डी नन ऑफ दी। अब देखो छोटो, पांचवा रूप, तीसरा रूप और विल के साथ पहला रूप। तो विल के साथ पहला रूप कब लगेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टुमारो है, आने वाला कल, और अगर आप इसमें लगा दिए विल अराइव, हो जाएगा कल। देखने से तो लग रहा है कि विल अराइव लगेगा, क्योंकि कल आएंगे राष्ट्रपति। हिंदी क्या होगा? राष्ट्रपति कल आएंगे। तो आएंगे तो फ्यूचर ठीक है, विल अराइव लगा दीजिएगा, लेकिन हो जाएगा रूल के हिसाब से गलत। क्या होगा? अगर आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट कल यहाँ आएंगे, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है, ये सबका योजना बनता है, ये सबका कार्यक्रम बनता है कि कल यहाँ जाना है, तो उसको पहुँचना है वहाँ हर हाल में, ये निश्चित एकदम। तो निश्चित के लिए क्या लगाना है? अराइव से लगाना है। वर्ब का पांचवा रूप इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा अराइव। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिए, द एग्जामिनेशन खाली स्थान टुमारो एट 9 AM। ये छोटो देखिए, द एग्जामिनेशन खाली स्थान टुमारो एट 9 AM, ये मतलब सुबह, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन इसमें भी देखिए। पहला ऑप्शन है बिगिन, बी में है बिगिन्स, सी में है बिगैन और डी में नन ऑफ दीज कर देते हैं। आप देखो तीनों ऑप्शन, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू होना, बिगिन माने शुरू होना, तो शुरू होना, शुरू होना, शुरू होना। पांचवा रूप, पहला रूप और ये तीसरा रूप, सॉरी दूसरा रूप है बिगैन, बिगन होता है तीसरा, तो ठीक है। नन ऑफ दीज, अब कौन सा लगेगा? परीक्षा कल सुबह 9 बजे शुरू होगी, तो कोई इसको टालेगा? परीक्षा कल 9 बजे शुरू होगा, तो एकदम निश्चित है, भविष्य का निश्चित योजना है। 9 बजे शुरू होगा तो शुरू होगा, है ना। एकदम 0.11% ऐसा होगा कि वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन 100 में से 100 आशा रखिए कि होगा तो होगा। तो ये निश्चित है कि अनिश्चित? लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि कल हम गांव जाएंगे, तब अनिश्चित नहीं हो जाएंगे तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो नहीं भी जा सकते, तो वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। भविष्य का तो है लेकिन निश्चित नहीं है, तो वो अलग टेंस के हिसाब से चलेगा। यहाँ निश्चित है तो क्या लगेगा? बिगिन्स। अब बिगिन्स क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही कब होता? जब यहाँ पर प्लूरल रहता। पांचवा रूल देखिए, ये भी भविष्य के लिए आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका कंडीशन क्या है। भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन करने के लिए
शर्त वाले क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। शर्त वाले क्लाउज जो if, as if, till, until, before, after, then, as long as soon as, in case से शुरू होते हैं में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा मेन क्लाउज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो भविष्य के दो घटनाओं का वर्णन करना है एक ही साथ, यानी दो वाक्य रहेगा, दोनों भविष्य में घटित होगा, लेकिन वो दोनों में एगो में शर्त लगा हुआ रहेगा। शर्त यानी कंडीशन। जैसे समझिए, यदि वर्षा होगी तो मैं घर नहीं जाऊंगा, तो कंडीशन है कि नहीं? वर्षा होगा तब घर नहीं जाएगा। दो वाक्य है और दोनों भविष्य का है। भविष्य में वर्षा होगा, भविष्य में घर नहीं जाएगा। ठीक है। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो मेरे पास आएगा तब ना मदद करेगा, ये कंडीशन है। तो वो क्या है? शर्त वाला क्लाउज। अब देखिए समझिए, शर्त वाला क्लाउज पहचानिएगा कैसे? तो शर्त वाला क्लाउज देखिए, जो इफ से, एज इफ से, टिल से, अनटिल से, बिफोर से, आफ्टर से, व्हेन से, एज लॉन्ग एज से, एज सून एज से या इन केस से शुरू होगा। यानी अगर किसी वाक्य के आगे में, आगे मतलब शुरू में, इतना में से कोई भी चीज दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो कंडीशन वाला है। और अगर वो कंडीशन वाला है तो क्या लगाइएगा? तो लगाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब हम लोग को यूज क्या करना है? वर्ब ही तो यूज करना है, बाकी तो दिया हुआ रहेगा। तो या तो पहला या तो पांचवा, और एक को जो बच जाएगा, क्योंकि दो वाक्य है ना, दो वो घटना है, तो एक घटना जो बचेगा वो आपका बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। और लगाइएगा क्या? शैल या विल प्लस वर्ब का पहला। तो दो सेंटेंस रहेगा, एगो बनेगा फ्यूचर में, एगो प्रेजेंट। फ्यूचर में कौन बनेगा? जो मेन रहेगा। और प्रेजेंट में कौन बनेगा? इसमें कंडीशन रहेगा, शर्त लगा हुआ रहेगा। इफ है, इफ व्हेन है, सुनाई जाए, लॉन्ग है, जो भी लगा हुआ है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, उससे भी समझ में आएगा। देखो, इफ यू मी आई शैल गिव यू सम मनी। ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा, हेल्प, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प। देखो ये छोटू, इफ यू खाली स्थान मी आई शैल गिव यू सम मनी। दो सेंटेंस है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। चारों वर्ब एक ही है, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प्स। दूसरा रूप, तीसरा रूप भी कह सकते हो, पहला रूप, चौथा रूप और पांचवा रूप। अब देखिए, इफ से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है तो कंडीशनल हो गया, शर्त वाला क्लाउज। और जब इफ लगा हुआ है, देखिए कि अगर इतना में से कोई भी, मतलब इफ से शुरू होता है में प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब PV1 या PV5। यू के साथ कौन लगेगा? PV1। और बाकी देखिए दूसरा फ्यूचर में आई शैल गिव, शैल PV1 लगा हुआ है ये, तो एक रहेगा प्रेजेंट और एक रहेगा फ्यूचर। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए।
यदि आप मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। कंडीशनल है, पैसा कब देगा? जब मदद करेगा। तो कंडीशनल में याद रखिएगा इतना सारा चीज, इसमें से कोई भी लगा हुआ रहे, क्या लगाइएगा? ए छोटू, इसमें कोई भी चीज लगा हुआ रहे तो क्या लगाइएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा का जो बचेगा वो फ्यूचर, ये वाला फ्यूचर में। क्लियर? लिखिए इसको, एक रूल और है उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो लास्ट देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ होगा? प्रभर्स। प्रभर्स मतलब होता है कहावत, यानी कहावतें के प्रस्तुतिकरण में। देखो ये बच्चा, जिस प्रकार से हिंदी में कहावत होता है ना, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कहावत होता है। तो जितना भी कहावत होगा, मुहावरा होगा, वो सब आपका चलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। क्या हुआ? कठिन मेहनत से सफलता मिलती है। ये कहावत है। कहावत में देखो क्या किया है? वर्ब का पचमा रूप। उसी प्रकार से माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी कहावत है।